हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के पार्ट 4 में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के वर्नर थ्योरी के बारे में। अल्फ्रेड वर्नर जो एक साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के कलर, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनके बारे में बताया था। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ एक आयनिक कंपाउंड लिया था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट आपका आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड की उन्होंने रिएक्शन करवाई थी NaCl के साथ। NaCl भी आपका आयनिक कंपाउंड है। NaCl एंड AgNO3 की रिएक्शन के बाद में उन्होंने देखा कि AgCl का सॉल्यूशन बन रहा है। रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है ये इनसोल्यूबल होता है, प्रिसिपिटेट के फॉर्मेशन के फॉर्म में ये बनता है। बट जो रिएक्टेंट लिए गए हैं दोनों भी आयनिक कंपाउंड है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है AgCl वो इनसोल्यूबल PPT फॉर्मेशन हो रहा है। एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप सभी को पता है, डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ मॉल्स लिए, उनकी रिएक्शन AgNO3 के एक्सेस में करवाई गई। उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन होने के बाद में AgCl की नंबर ऑफ मॉल्स कितने बनते हैं। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे देखिए, कोबाल्ट Cl3 एंड आपका अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है। ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया गया। और आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो सकता है एंड आपका 4 हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो आपको कितने भी नंबर ऑफ मॉल्स मिले, फर्स्ट ऑफ आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए या आपका 3 होना चाहिए। जैसे हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 एंड 3 क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो अमोनिया है इसके नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं, 6 है। तो ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जब ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, AgNO3 के एक्सेस में जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3 है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3 है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स AgNO3 के एक्सेस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सिल्वर है ये एक्सेस पे लिया गया है, तो ये Ag क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके और यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनाएगा 3 मोल ऑफ AgCl। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मॉल्स कितने बनेंगे। ये आपके NCERT में भी पेज नंबर 239 पे एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है, जिसको अभी हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। जैसे ये है आपका COCl3 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, ये येलो कलर का होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप देख पा रहे होंगे 3 क्लोरीन है एंड 6 आपके अमोनिया है। तो आपको सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के साथ जिनमें अमोनिया मॉलिक्यूल जो भी आपको हो वो आपको रखना है, एंड जो क्लोरीन है उसको आपको ब्रैकेट के बाहर मेंशन करना है, बिकॉज हम रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो क्लोरीन को जब हम बाहर में रखेंगे तो ये Ag क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 6 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3 है, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना आएगा, +3। एंड यहाँ पे जो क्लोरीन 3 है ये कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर में, +3Cl-, या हम बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। या तो आपका 6 होएगा या 4 होएगा।
दूसरी बात, जो आपका कोबाल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ऑलवेज उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, कभी 4 नहीं होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल 5 है एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल 3 है। इट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 रहे। तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट के साथ में यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल, यहाँ पे गलती से 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे कितने हो गए, 5। और यहाँ पे जो 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें से 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने रह गए, 2। इन 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होएगा। कितने मोल का फॉर्मेशन होएगा, 2 मोल ऑफ AgCl का। एंड इसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसमें क्या है, COCl3.4 मोल ऑफ अमोनिया। और आपको मैंने बता दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट में 6 ही रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स को भी हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि कोबाल्ट के साथ में 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बने एंड जितने भी रिमेनिंग क्लोरीन है उनको हम कॉम्प्लेक्स के आउटर साइड में मेंशन करेंगे। तो ये ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्स में देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी गलती से 6 हुआ है, अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करने के लिए हम 2 क्लोरीन यहाँ से लेंगे। तो इनर साइड में 2 क्लोरीन हमने मेंशन किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लोरीन कितना रह गया, 1। तो ये 1 क्लोरीन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स के बाहर आएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ग्रीन कलर का होगा। और आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा, तो कितने मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl। एंड नेक्स्ट में भी आप देखिए यहाँ पे अमोनिया 4 है एंड क्लोरीन 3 है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कोबाल्ट के साथ में आपके 4 अमोनिया एंड कोऑर्डिनेशन 6 कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट के इनर साइड में 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो आपका 1 क्लोरीन रह गया है, ये 1 क्लोरीन आपका आउटर साइड में जाएगा एंड यहाँ पे AgCl का 1 क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही है आपका, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होती है। तो जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कंडक्टिविटी हम कंसीडर करते हैं ऑलवेज 1। तो ये देखिए जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है इसकी कंडक्टिविटी हो गई 1 एंड उस कॉम्प्लेक्स के आउटर साइड में देखिए कितने आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, 3। तो 1 + 3, तो इसकी टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी आएगी, 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद में देखिए अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था 5th अमोनिया एंड 1 क्लोरीन, तो 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो एक तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन आउटर साइड में कितने हैं, 2। तो 1 कॉम्प्लेक्स + 2 क्लोरीन प्रेजेंट इन आउटर साइड = 3। तो इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 3 आएगी। इस तरीके से ये रिमेनिंग 2 जो है इनकी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी आप सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ये एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आप इजीली किस तरीके से कर सकते हो, ये आपके NCERT में पेज नंबर 239 पे मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए PdCl2.4NH3, ये आपका एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये मेंशन करके दिया है कि AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स का प्रिसिपिटेशन या पीपीटी फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मेंशन करके दिया है कि 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा। अब 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे 2 क्लोरीन क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इस PD के पास कितने अमोनिया मॉलिक्यूल रह गए, 4। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, PD NH3 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PD NH3 4। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड आपको सिंपल बात ये बता दूँ, जो वर्नर थ्योरी है वो आपकी लिंकेज को आइडेंटिफाई करती है। लिंकेज आपके 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। जो आपका प्राइमरी लिंकेज है वो उस कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से। एंड आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो इंडिकेट है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना क्या बनेगा, PD NH3 4। अब मैं आपसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो भी आपका 4 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपका निकिल Cl2.6H2O। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी उसने मेंशन करके दिया है कि जो प्रिसिपिटेट बनेगा AgCl का वो कितने मोल बनेंगे, 2। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, निकिल क्लोरीन चले गए हैं तो यहाँ पे H2O6 ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए H2O कितने हैं, 6 है। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। एंड इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी कितनी होगी, 6, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी ही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। दोनों चीज़ एक ही है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है आपका PtCl2.2HCl। अब यहाँ पे देखो वो ऑलरेडी बोल रहा है कि AgCl के 0 मोल का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स क्लोरीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका एज इट इज बनेगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन आपके 4 है एंड 2HCl आपके 2 है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए COCl3 एंड 4 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि जो आपका क्लोरीन है उसका 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स आपके इनर साइड में कितने क्लोरीन रह गए, 1 क्लोरीन का AgCl का प्रिसिपिटेट बना। तो ये आपका रह गया COCl2 एंड अमोनिया आपके हैं 4। तो यहाँ पे देखिए 4 अमोनिया है एंड 2 क्लोरीन है। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो भी आपका कितना होगा, 6। देखिए हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी आया वो 6 आया। उसके बाद में आपका जो लास्ट एग्जाम्पल है PtCl2.2NH3। ये एक आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 0 मोल्स, इट मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या रह जाएगा आपका, PtCl2 एंड NH3 के आपके कितने मोल, 2। तो 2 क्लोरीन एंड 2 अमोनिया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 4।
देखिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्नर थ्योरी की अगर हम बात करें सिंपल, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आपकी इंडिकेट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो जब भी आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। उसके बाद में इसकी कुछ थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्नर थ्योरी, तो कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड है उनमें मेटल्स जो है वो आपको टू टाइप का लिंकेज मिलेगा। फर्स्ट है आपका प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, पॉइंट नंबर 2, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब कि वो आयंस में ब्रेक हो सकती है, जैसे आपका Na+ एंड Cl-, तो ये क्या है, आयनाइजेबल है। एंड प्राइमरी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, वो आयनाइजेबल नहीं हो सकती। एंड जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बैलेंस किया जाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थ्रू एंड नेगेटिव आयंस के थ्रू। एंड आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जब भी किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आपको सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे आप देखिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होंगे उतना ही वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। एंड जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो रिलेटेड है ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। Pt NH3 6 एंड यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है आपका +3। अगर मैं आपसे पूछूँ इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी वैलेंसी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे देखिए अमोनिया कितने हैं, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इट मीन्स इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो भी आपका कितना होगा, 6 होगा। इस तरीके से आप प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो चार्ट है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपकी NCERT में भी है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये 2 2 0 1 0 ये है। तो ये क्लोरीन को आप रिमूव करने के बाद में देखिए कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है। जैसे मैं फिर से एक आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 मोल बना है, इट मीन्स यहाँ से 2 क्लोरीन चले गए हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या रह गया है, Pd रह गया है। क्लोरीन के 2 मोल थे वो AgCl के साथ प्रिसिपिटेट बना चुके हैं। इट मीन्स हमारे पास क्लोरीन नहीं है, ओनली क्या है, अमोनिया है। अमोनिया के कितने मोल है यहाँ पे देखिए 4, तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब यहाँ पे अमोनिया 4 है, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 4 आएगी। इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आपको एक बार बता दूँ मैं, इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे मस्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि इसके जो कंडक्टिविटी है वो टोटल कितनी होगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कंडक्टिविटी है वो ऑलवेज 1 होता है। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के आउटर साइड में जितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, जो भी आयंस प्रेजेंट है, उन आयंस को ऐड कर दीजिए कॉम्प्लेक्स में। वो क्या करेंगे, उसके कंडक्टिविटी को शो करेंगे। कंडक्टिविटी के लिए भी आपको मैंने इसमें बता दिया है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।